न्यू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ a टू द पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ a। क्या है? log ऑफ a। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपको दिया है लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 3 टू द पावर 5x -1 अपॉन 2x। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहली चीज हमें ये चीज देखनी कि यहाँ पे स्टार कितना है बच्चों, यहाँ पे स्टार है 5x, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है आपको 2x, तो 1/2 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। 1/2 को बाहर निकालो। लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 3 टू द पावर 5x -1 अपॉन x। अब मुझे बोलो किसकी एडजस्टमेंट करनी है आप सबको? 5 की। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 से क्या करना पड़ेगा आप सबको? मल्टीप्लाई। ये तो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 3। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 5/2 टाइम्स लॉग ऑफ 3। ये है स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड है लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 2 टू द पावर 3x माइनस 2 टू द पावर -3x अपॉन x। अब क्या करोगे? सबसे पहले चीज आप ये चीज भूल जाते हो कि a टू द पावर x -1 भी चाहिए। यहाँ पे -1 दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो पहले सबसे पहले चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? माइनस की एडजस्टमेंट। अब कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज लिमिट एज x टेंस टू 0 2 टू द पावर 3x। अगर मैं -1 ले रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर हियर, -2 टू द पावर -3x। मैंने अगर +1 ले लिया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? -1 अपॉन x। इसके बाद जो अपने को चाहिए वो एक ब्रैकेट में लिख लो बच्चों। क्या क्या चाहिए अपने को? लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 2 टू द पावर 3x -1 मुझे चाहिए, बाहर रहेगा +1। अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? माइनस साइन। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 2 टू द पावर 3x -1 और बचेगा वो -1 अपॉन अपॉन क्या बच्चों? x। तो ये +1 -1 गेट कैंसल। तो फॉर्मेट दिखेगा आपको एक और, लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 2 टू द पावर 3x -1। अब x को सेपरेट डिवाइड कर दो, यहाँ पे x दे दिया, -2 टू द पावर -3x -1 अपॉन x। अब किसकी एडजस्टमेंट करोगे बच्चों? फर्स्ट ब्रैकेट में एडजस्टमेंट करोगे आप सब 3 की। यहाँ पे कितनी 3 की जरूरत है? 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है? -3 की। -3 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो -3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 को बाहर निकाल लो और लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 2 टू द पावर 3x -1 अपॉन 3x। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सबका 1 माइनस 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 +3 और ब्रैकेट में रहेगा लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 2 टू द पावर -3x -1 अपॉन -3x। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों 1। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 3 + 3 कितना होगा बच्चों? 6 यूर सॉरी 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 1 सॉल्यूशन नहीं होगा ना। प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ ए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वहां पे हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 प्लस प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2। तो 3 log 2 प्लस 3 log 2 इज 9, सॉरी 6 log 2। कितना? 6 log 2। तो हो जाएगा 6 log 2। नेक्स्ट 6 पावर में चला जाएगा तो log ऑफ 2 टू द पावर 6। ऐसा सॉल्यूशन रहेगा और ऐसा सॉल्यूशन रहेगा, दोनों में से एक। तो प्रॉपर्टी सबने याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिमिट एज x टेंस टू 0 a टू द पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ a। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस स्टार मतलब 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 1/x अगर है
तो उसका सॉल्यूशन है ई। उसका सॉल्यूशन क्या है? ई। फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर से याद रखो, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए। जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल चाहिए पावर में, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? ई। रिमेंबर दिस। अब कुछ एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अब 2x का रेसिप्रोकल कितना है बच्चों? 2x का रेसिप्रोकल कितना है? 1 बाय 2x। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी? तो 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1 अपॉन किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको? 2 की। तो 2 की एडजस्टमेंट कैसे करोगे? 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई। इसका सॉल्यूशन कितना है? ई। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? ई टू द पावर 2। रिमेंबर दिस। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, सिर्फ इसका फॉर्मेट सबने याद रखना है। क्या बोली प्रॉपर्टी मैंने फिर से? 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1 बाय एक्स, रेसिप्रोकल चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो सॉल्यूशन कितना है? ई। सेकंड एग्जांपल, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ 2 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू पावर दिया 1 बाय एक्स। अब ये फॉर्मेट में क्या करना वो भी समझ लो। सबसे पहले चीज आपको चाहिए 1। आपको कितना चाहिए? 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। पहले क्या करना पड़ेगा? सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 बाय 2 टाइम्स एक्स अपॉन 1 माइनस 3 बाय 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर कितना? 1 बाय एक्स। सबको अलग दे दो तो वो कैसे दिखेगा? लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस 3 बाय 2 टाइम्स x रेज टू पावर कितना है? 1 बाय एक्स अपॉन 1 माइनस 3 बाय 2 टाइम्स x रेज टू पावर कितना है? 1 बाय एक्स। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी आपको? यहाँ पे रेसिप्रोकल किसका चाहिए? 3 बाय 2 का। तो 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल कितना है? 2 बाय 3। तो 2 बाय 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 बाय 2 से ये भी करना पड़ेगा, कैंसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? -2/3 से। -2/3 से कर रहे हो तो -3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लिमिट अगर अप्लाई करोगे इस पे और इस पे तो आपको मिलेगा e⁻³ अपॉन अपॉन e⁻³ तो बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी, क्योंकि लॉज ऑफ इंडसेस से। तो e⁻³ प्लस 3/2 तो हो जाएगा 3। तो ये मिल गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाय x इज इक्वल टू व्हाट? e। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है, अगर आपको एक चीज याद रखनी, रिमार्क, आपका टाइम बचेगा वो रिमार्क है। अगर आपको दिया है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a अगर दिया है तो इसका शॉर्टकट है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। लेकिन लिमिट क्या चाहिए? x टेंस टू a। लिमिट क्या चाहिए? x टेंस टू a। रिमेंबर दिस। फॉर एग्जांपल, लिमिट एज x टेंस टू, आपको दिया है सपोज 5, x टेंस टू क्या दिया है? 5। और आपको गिवन है x टू द पावर सपोज ले लिया 10 माइनस 5 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 5। अगर ऐसा कुछ दिया है तो डायरेक्टली शॉर्टकट क्या है? n मतलब कितना आपको? 10। 10 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5 रेज टू पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 इज 9। मतलब फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा आपका ये 10 इंटू 5 रेज टू पावर 9 इज योर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस। अगर ऐसा कुछ दिया है, लिमिट एज x टेंस टू 2 ऑफ x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 अगर दिया है तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? 2 इंटू x टू द पावर, मतलब 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, मतलब 2 टू ज़ा 4। योर फाइनल सॉल्यूशन इज 4। रिमेंबर दिस। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है वो अपने को यूजफुल रहेगी एग्जांपल सॉल्व करते टाइम। तो आपको सीरीज याद रखनी है सिर्फ। फर्स्ट सीरीज है e टू द पावर x की। e टू द पावर x की सीरीज रहती है बच्चों 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू कितना इन्फिनिटी। अब मुझे बोलो e टू द पावर माइनस एक्स की अगर सीरीज निकालनी, e टू द पावर माइनस एक्स, तो क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी याद रखनी, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर माइनस का क्यूब क्या होगा बच्चों, माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बाद में प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। रिमेंबर दिस, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, तो 1 प्लस 1 इज 2, और जिनका पावर क्या है ऑड, वो सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें से कॉमन क्या निकलता है, 2 इधर लेके आओ, तो वो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक सीरीज है, ये भी याद रखनी है। ये हो गई फर्स्ट वाली सीरीज। फर्स्ट वाली सीरीज क्या है, सीधी सी बात है, e टू द पावर x की सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। माइनस की मैंने क्या बोला, अल्टरनेट साइन देते जाना है आपको, क्या करना है, अल्टरनेट साइन, ये वाली सीरीज जो सेकंड वाली है। और थर्ड वाली जो है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, उसका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब ये सीरीज किसकी है, पावर देखो इसके, पावर क्या है, इवन। रिमेंबर दिस, अगर मैं करता हूँ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो इधर के साइन है सब अल्टरनेट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 1 गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक भी सीरीज है, तो ये भी याद रखनी। तो ये हो गई 4 सीरीज। फर्स्ट सीरीज सीखे अपन बच्चों एक्सपोनेंशियल की, e टू द पावर x की, बाद में e टू द पावर माइनस एक्स, नेक्स्ट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और नेक्स्ट वन इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये मेरी फंडा है याद रखने की, तो ऐसे अगर याद रखोगे तो यूजफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है a टू द पावर x, फिफ्थ जो सीरीज है वो है a टू द पावर x की, तो a टू द पावर x की सीरीज है 1 प्लस लॉग ऑफ a इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ a का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये है a टू द पावर x की सीरीज। अपन ने जो फॉर्मूला सीखा था a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a, वो कैसे आता है, लिमिट एज एक्सटेंड्स टू क्या, 0, वो ऐसे ही आता है। देखो a टू द पावर x सब्स्टिट्यूट करो तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सीरीज दिखेगी आपको लॉग ऑफ a x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ a का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो सबको x से डिवाइड करना, सबको किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। इसकी रीजन बोल रहा हूँ मैं, x x गेट कैंसिल, अब ये सभी टर्म जीरो होते जाएगी क्योंकि इस सब में x बचते चलेगा, तो ये सब टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या फाइनली, लॉग ऑफ a। तो उसकी वजह से लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लॉग ऑफ a। ये रीजन है उसका क्यों ये होता है। तो a टू द पावर x की सीरीज याद रखनी सबने। नेक्स्ट सीरीज नंबर सिक्स सीरीज है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन की tan की सीरीज लिख के दी मैंने, और log ऑफ 1 प्लस एक्स की भी सीरीज लिख के दी। तो साइन इनवर्स ऑफ x की सीरीज याद रखनी सबने, x प्लस
हाफ ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/2 3/4 x to the power 5 upon 5 plus so on up to infinity. नेक्स्ट सेवंथ है tan इनवर्स ऑफ x की, तो tan इनवर्स ऑफ x की सीरीज है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और लास्ट वन जो है वो cos x की है, तो cos x की इसके इवन नंबर रहते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये है सीरीज। ये सीरीज सिर्फ आपको याद रखने। अब वो कैसे याद रखने उसका फंडा जब अपन एग्जांपल करेंगे अपने आप आपको क्लियरिफिकेशन मिलते चलेगा। ठीक है, अब है एक प्रॉपर्टी बाकी है सिर्फ अपनी लास्ट लिमिट की, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इज 0। क्या प्रॉपर्टी बोली मैंने? लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इज 0। रिमेंबर दिस। अब इसके एग्जांपल करेंगे अपन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपको दिया है लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी और एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वो देखना। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है? 2, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो उससे डिवाइड कर देने का। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आप सबको? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन हो जाएगी 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 अपॉन एक्स मतलब क्या है? 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म हो जाएगी 0। तो फाइनल सोल्यूशन क्या बचेगा? 2/1, मतलब ये कितना? 2। तो रिमेंबर दिस। अगर आपको इक्वेशन दी जाती है, एग्जांपल नंबर सेकंड है सपोज, लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से अगर डिवाइड कर देते हो तो लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 2 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 बाय x माइनस 3, तो ये 1 बाय x वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा बच्चों? -2/3। तो ये प्रॉपर्टी सबने याद रखनी। लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इज 0।